कि बहुत आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। मुल्क को खुद कफील बनाने में सन्नतकारों और सरमायाकारों का रोल अहमियत का हामिल, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए 75 मसनूआत की निशानदेही। सियाहत के आलमी दिन पर तकरीबात का इनेकाद, दावर बेहतरीन टूरिज्म विलेज करार, मरकजी वजारत सियाहत ने दिया अवार्ड। और रामबन और अनंतनाग में पेश आए अलग अलग हादसात में एक पुलिस एहलकार अज़जान, 11 अफराद जख्मी। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर महाज पर तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा है। गुजरात के शहर अहमदाबाद की साइंस सिटी में दरख्शां गुजरात आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के 20 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क के कारोबारियों और सरमायाकारों से तलकीन की कि वो उभरते हुए शोबों में सरमायाकारी करें और 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता और खुद कफील मुल्क बनाने में अपना इश्तिराक दें। नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत आइंदा बरसों में दुनिया की सबसे तेज तर तरक्की करने वाली चोटी की 3 माशियतों में शामिल हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मरकजी सरकार लोगों की बेहबूद और खुशहाली के लिए बामाना इकदाम कर रही है। यूपी के शहर गाजीपुर में आज एक सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों और गरीब तबके से वाबस्ता लोगों की तरक्की के लिए जितनी भी स्कीमें अमल में लाई गई हैं उनके मस्बत नताइज सामने आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि माली साल 2013-2014 के मुकाबले में अब मुल्क का ज़राई बजट तकरीबन 6 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मुल्क का किसान न सिर्फ बाइख्तियार बन गया है बल्कि तरक्की पसंद नजरिए का हामिल भी बन गया है। मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया है कि कबायली तबके से वाबस्ता अफराद की सहूलत के लिए कश्मीर सूबे के हर जिले में दस्तयाब गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही कबायली आबादी गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करती है, लिहाजा इंतजामिया को उनके मसाइल के हल पर ध्यान देना चाहिए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने समाज के पसमानदा तबके से वाबस्ता अफराद की बेहबूद के लिए फलाही स्कीमों की मौसर अमलावरी पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज अफसरान की एक मीटिंग में उन्होंने रोजगार और समाजी बेहबूद महकमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग और हुनरमंदी को फरोग देने के लिए किए जा रहे इकदाम पर तबादुले ख्याल किया गया। सूबाई कमिश्नर ने अफसरान से तलकीन की कि वह समाजी बेहबूद महकमे की तमाम फलाही स्कीमों के फवाइद मुस्तहकीन तक पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के सभी अजला को मखसूस मसनूआत की बरामदात का मरकज बनाने की खातिर इंतजामिया ने 75 मसनूआत की निशानदेही की है। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम के तहत ऐसे मसनूआत की निशानदेही की गई है जिनकी मांग बैनुल-अक़वामी बाजार में बढ़ रही है। कश्मीर सूबे के 10 अजला के लिए क्रिकेट बैट, अखरोट, मुश्क बुज्जी चावल, शहद, लाल मिर्च, ट्राउट मछली, काला जीरा, क्रेवल शाल, सोजनी शाल, कानी शाल, जाफरान, सेब, अखरोट की लकड़ी, रेशम और रेशम के कालीन, बेकरी, पेपरमाशी और बेद की लकड़ी को मुंतखब किया गया है। जम्मू के 10 अजला के लिए 32 मसनूआत की निशानदेही की गई है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के एहतमाम से आज हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबहाड़ा में स्वच्छता ही सेवा के मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में कई स्कूली बच्चों के अलावा दीगर कई शख्सियात ने हिस्सा लिया। मुकर्ररीन ने माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में आसपास की सफाई सुथराई की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीर करने वालों ने कहा कि सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए समाज के हर शख्स पर जिम्मेदारी आयद होती है। सीबीसी के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर शाहिद लोन ने कहा कि वादी के दीगर इलाकों में भी इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری اور نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے جموں کشمیر کے لوگوں کو عید میلاد کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درگاہ حضرت بل اور دیگر بقاجات پر جانے والے زائرین کے لیے مناسب سہولیات دستیاب رکھی جانی چاہیے۔ آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال سیاحت کو پوری دنیا میں فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن منائے جانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سیاحت اور اس کی سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی قدر کی اہمیت کے بارے میں بین الاقوامی برادری میں اور زیادہ بیداری لائی جائے۔ اس سال کے سیاحت کے دن کا موضوع ہے سیاحت اور ماحول کے لیے سازگار سرمایہ کاری۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے گریز تحصیل میں واقع داور کو بہترین ٹورزم ولیج قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے موقع پر آج نئی دلی میں منعقدہ ایک تقریب پر سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ داور علاقہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور ملک کے تمام ٹورزم ولیجز کے مقابلے میں داور ولیج نے گولڈن زمرے میں یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ داور علاقے کو سیاحت کے لحاظ سے یہ ایوارڈ دیے جانے پر وہاں کے باشندوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ داور کے کئی لوگوں نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ وہ اس علاقے کو صاف ستھرا رکھنے اور اس کو مزید دیدہ زیب بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ولیج جو ہے اس کو بیسٹ ٹورزم ولیج قرار دیا گیا، اس کے لیے ہم لوکل ایڈمنسٹریشن ہو چاہے ان سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جان مطلب بہت کوشش کی گریز کو آگے بڑھانے میں، اور آج اس کا پھل بھی ملا کہ گریز کے داور ولیج کو آج بیسٹ ٹورزم ولیج قرار دیا گیا۔ اس کے لیے ہم سرکار کے خاص کر اپنے اپ راجپال جو ہے ہمارے منوج سنہا جی، ان کا بھی ہاردک شکریہ کرتے ہیں کہ جو آج یہاں پہ داور کو بیسٹ ٹورزم ولیج قرار دیا گیا۔ داور کو بہترین ٹورزم ولیج قرار دیے جانے پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے انتظامی سطح پر کارگر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی نے یہ سنگ میل طے کرنے کے لیے محکمہ سیاحت کے افسران اور اہلکاروں کے علاوہ بانڈی پورہ کی ضلع انتظامیہ کو مبارکباد دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران جموں کشمیر میں اگرچہ سیاحتی سرگرمیوں میں نئی جان آنے لگی ہے، تاہم سیاحتی شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے اس شعبے سے جڑے افراد سے تلقین کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں۔ عالمی یوم سیاحت کے سلسلے میں آج گلمرگ میں ایک صفائی مہم چلائی گئی۔ محکمہ سیاحت کے اہتمام سے اس مہم کو چلایا گیا۔ انہوں نے گلمرگ کے باشندوں، تاجروں اور وہاں آنے والے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ اس مشہور سیاحتی مقام کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سیاحتی مقام دودھپتری میں بھی عالمی یوم سیاحت کے موقع پر صفائی مہم انجام دی گئی۔ اس مہم میں دودھپتری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکاروں کے علاوہ دیگر کئی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ بعد میں وہاں اسکولی بچوں نے کئی تمدنی پروگرام پیش کیے۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے سلسلے میں پہلگام میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ٹورزم اینڈ گرین انویسٹمنٹ کے موضوع پر منعقدہ اس پروگرام میں سیاحتی شعبے سے وابستہ کئی شخصیات نے شرکت کی۔ ماہرین نے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ماحولیات کی پاکیزگی یقینی بنانے پر زور دیا۔ پروگرام کا انعقاد محکمہ سیاحت، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر، پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایک رضاکار تنظیم نے مشترکہ طور کیا تھا۔ محکمہ صحت نے پی ایم JAY آیوشمان بھارت کے تحت جنسی مساوات کے اندراج میں بہترین کارکردگی کا انعام جیتا ہے۔ یہ انعام سب سے زیادہ آیوشمان بھارت کارڈ تیار کرنے اور مختص کی گئی رقم کا پورا استعمال کرنے پر دیا گیا ہے۔ نئی دلی کے وگیان بھون میں کل منعقدہ آروگیہ منتھن 2023 کے دوران صحت و خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویا نے صحت و طبی تعلیم کے سیکریٹری بھوپندر کمار اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سنجیو گڈکر کو اس انعام سے نوازا۔ اس تقریب میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے حصہ لیا۔
जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जानिब से आज पापोर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल के सन्नतकारों को स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी फराहम करना था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद बट ने कहा कि कारखानादारी सन्नतकारी को मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए स्कूली बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तर्ज अमल से आज के बच्चे कल के कामयाब सन्नतकार बन सकते हैं। तरबियती प्रोग्राम में श्रीनगर के एक मारूफ प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया। रामबन में आज पेश आए एक सड़क हादसे में एक पुलिस एहलकार की मौत वाक़ा हुई, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रामबन के राजगढ़ पुलिस पोस्ट की एक गाड़ी चंद्रकोट के नजदीक हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में स्वामी राज नामी एक पुलिस एहलकार की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। गाड़ी में सवार दीगर 2 पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल रामबन और बाद में जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया। इस दौरान अनंतनाग में आज एक गाड़ी में अचानक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि डूरू से अनंतनाग आ रहे एक लोड कैरियर में मौजूद वाइब्रेटर लारकीपोरा के नजदीक अचानक फट गया और धमाके की वजह से लोड कैरियर में सवार 8 गैर मकामी मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी अनंतनाग दाखिल किया गया है। बांडीपोरा में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की शिकायत मिलने के बाद जिले के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की हिदायत दी है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई टीम में तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाने वालों और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा 21 ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया गया है। एआरटीओ ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि पिछले 2 बरसों के दौरान जिले में ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद मारे गए, जबकि 117 जख्मी हो गए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहराओं के महकमे के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसेस बहुत मकबूल हैं और सरकार दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पर गौर कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में 20वें भारत अमेरिका इक्तिसादी सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि भारत अमेरिका इक्तिसादी सरबराह कॉन्फ्रेंस से काफी इम्कानात वाबस्ता हैं, जहां दोनों मुल्क नए मुश्तरका प्रोजेक्टों की समत काम कर सकते हैं। गडकरी ने 7वें कारोबारी लीडरशिप अवार्ड्स भी पेश किए। खालिस्तानी और पेशेवर मुजरिमों को गठजोड़ के खिलाफ एक कार्रवाई के तहत कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी। इन रियासतों में 50 से ज्यादा मकामात पर छापे की यह कार्रवाई जारी है। तहकीकाती एजेंसी को खालिस्तानी, आईएसआई और मुजरिमों के गठजोड़ के बारे में खुफिया मालूमात हासिल हुई थी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आपको बताना चाहेंगे कि स्वच्छता पखवाड़ा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के सभी अजला में तकरीबात के इनेकाद के अलावा अमली सरगर्मियां जारी है। गांदरबल जिले में जारी स्वच्छता सरगर्मियों और स्वच्छ भारत मिशन की हुसूलियाबियों पर प्रोग्राम हालात हाजरा के आज के शुमारे में डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर सिंह के साथ गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम चंद लम्हों के बाद पेश होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। India is on the moon. We have